अभिषेक हमें बता रहे थे एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की, लेकिन क्वांटम छोटा था। केवल 1880 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी और पिछले 11 में से 10 सत्रों में अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली ही की है। केवल बीच में एक दिन भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील के चलते वो नंबर पॉजिटिव में आता हुआ नजर आया था। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 180 करोड़ की खरीदारी दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1900 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 720 करोड़ की, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1250 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। और केवल एक ही स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। कल के सत्र में भी एफएनओ बैन में था और आज भी ये स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा। लेकिन आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा, 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैट था। आज किस तरह की रणनीति बनाए? आशीष, गुड मॉर्निंग। कल तो जो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट या 14 पॉइंट डाउन हुआ, वो थोड़ा फार्मा इंडेक्स की वजह से था, क्योंकि कल फार्मा के अंदर एडजस्टमेंट हो रही थी, जो टैरिफ की बात हुई। अदरवाइज वैसे कोई ज्यादा बड़ा डैमेज या कोई एक्साइटमेंट ऐसा निफ्टी में नहीं था। और अगर आप दिन भर का टाइम लैग भी देखेंगे ना, टाइम शेड्यूल भी देखेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी हरे निशान में ही था और माइनॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आया, बट वो माइनॉरिटी ऑफ द टाइम था। तो कहने का मतलब कल टिपिकल थोड़ा डाइवर्जेंस था, वो फार्मा की वजह से डाइवर्जेंस हुआ, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों तो सिंक में ही है। और दूसरा 49,000 बार बार प्रोटेक्टेड था बैंक निफ्टी का, जबकि निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक कर रखा था। तो एक ये प्रेशर भी था, क्योंकि वो आप अगर आप कॉल्स का डाटा चेक करेंगे ना, ऑप्शन चेंज वगैरह, तो आपको दिखेगा 23,000 की जो कॉल है ना, उसको बहुत जोर से शॉर्टिंग की जा रही है। दैट मीन्स तो 23,000 के ऊपर टिकाया ही नहीं जा रहा। कल निफ्टी आया था 23,000 के ऊपर, बट वो वापस से स्ट्रगल करता हुआ फिर से नीचे चला गया और वो मेंटेन नहीं कर पाया अपने लेवल्स को। तो कहने का मेरे मतलब है कि 23,000 आज में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आज 20 तारीख है, वीक की एक्सपायरी है निफ्टी की। तो अगर आज में वापस से 23,000 आ जाता है, तो एक मैसेज अच्छा चला जाएगा कि देखिए, जिस चीज को आप हमको नहीं पार करने दे रहे थे, भले हमने ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी पार किया, उसको पार कर दिया। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, कल निफ्टी के अंदर वापस थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर था, जबकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवर हुए हैं। तो शॉर्ट कवर हुए हैं, अच्छी बात है, बट शॉर्ट कवर शॉर्ट लिव्ड भी होता है। तो बैक टू बैक आपको फोर्स चाहिए बैंक निफ्टी में। आज तो वापस थोड़ी एब्सेंट दिख रही है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी। तो इसलिए कल के किसी भी मूव को कोई बड़े एक्साइटिंग मूव की तरह ना माना जाए, बल्कि एक दिन और निकल गया ऐसे ही समझा जाए, जिसके अंदर नो गेन एंड नो पेन हुआ। यानी कि कोई गेन भी नहीं हुआ, कोई पेन भी नहीं हुआ। तो फिलहाल आज का दिन भी कुछ ऐसे ही निकलने के चांसेस हैं। नो गेन एंड नो पेन, ऐसा कुछ चलेगा आज भी मार्केट के अंदर। और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के मूड में है। 22,800, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, इसकी इंपॉर्टेंस है। 22,800 पहले सपोर्ट है, तो फिलहाल ये एक सपोर्ट की तरह रहेगा। और उसके बाद जैसे ही अगर मान लो टूट भी जाता है ना, 100 पॉइंट नीचे एक और सपोर्ट है, 22,700 भी है। और ऊपर आते समय 23,000 आज में आपको प्रूव करना होगा। और अगर प्रूव हो जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो इट्स अ गुड साइन। अदरवाइज तो अभी आप साइडवेज और मोमेंटम नेगेटिव में तो है ही है, ऐसे किसी चलता रहेगा। और आज मेरे को कोई ट्रिगर भी खास ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हाँ एकदम से आज एकदम से सुपर फायर हो जाएगा मार्केट, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी के अंदर कल का जो मोमेंटम आया, आज 50% से ज्यादा गुम हो सकता है, तो इसलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे को कल के लेवल्स में, और आज के भी लेवल्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आप, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एकुमुलेशन के स्टांस को फॉलो करते रहना है, एंड बाय राइट एंड सिट टाइट करके फिलहाल बैठना है। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करें, इंट्राडे में स्विंग मिलेगा तभी काम करना, नहीं मिलता छोड़ देना, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं। एक ही शेयर एफ बैन में है मनप्पुरम। पुट कॉल रेशियो ठीक है, दोनों की अभी 1 के अंडर चल रही है, और निफ्टी की भी अभी थोड़ी कमजोर है। तो चलो, निफ्टी ने कल जो डाइवर्जेंस दिखाया है ना, आज थोड़ा वो कंप्लीट करेगा अपना, तो वो थोड़ा सा आज पुल बैक हल्का सा रहेगा, बट दोनों ही साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में आज ट्रेड करेंगे। कोई मेजर बड़ा मूवमेंट, तो बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इस पर विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, डिम्पी जी का कहना था कि बैंक निफ्टी में जो कल आउट परफॉर्मेंस दिखा, वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय होगी?
ये आशीषा, गुड मॉर्निंग। सो डिम्पी ने सही हाईलाइट किया कल जो आउट फॉर्म किया हमको बैंक निफ्टी ने दिखाया। निफ्टी की बात करें तो अभी भी वहीं 22,800 के आसपास ही घूम रहा है। 900 कल 900 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कल कुछ अच्छी चीजें हुई है। पहली चीज, बैंक निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया। दूसरा, कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी थी बड़े दिनों बाद। थर्ड चीज, एफआईसी कैश में थोड़ी सेलिंग कम हुई है और उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। तो कुछ अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट शायद एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है। बट अभी इस मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको गलत प्रूव कर देता है। बट फिर भी कल के कुछ पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि एक पुल बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। निफ्टी में 22,800 के स्टॉप लॉस थे और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कड़ी है, तो वहां पर तो अभी मुझे इमीडिएटली लग रहा है कि और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो एक मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड ट्रेड बनाया जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो अच्छे स्टॉक्स है। कल के ट्रेडिंग सेशन में कई सारे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखोगे तो वहाँ शायद अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह, तो कौन सा स्टॉक आप खरीदारी का मौका इन लेवल्स पर देख रहे हैं यहाँ पर? मुझे कल हमने देखा कि जो फूड बेवरेजेस वाली कंपनी है वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस था। तो जोमेटो मुझे एक अच्छा लग रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनकर नजर आ रहा है। स्टॉक का एक हेल्दी करेक्शन दिखाया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखोगे तो वो भी आपको बुलिश साइड ही दिख रहा है। तो यहाँ पर 244 का टारगेट रहेगा, 228 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर कल 5% की तेजी दिखी थी और संतोष जी का मानना है कि कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो जोमेटो पर खरीदारी की राय, 244 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 228 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी जा रही है। संतोष जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भाविक पटेल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं सबसे पहले प्रेशियस मेटल मार्केट, सोने और चांदी, किस तरह की रणनीति बनाएं? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, कल एफओएमसी की जो मिनट्स आई है वो थोड़ी हॉकिश है। तो हमने इवनिंग में गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखे। बट आज अगर देखें तो वापस तेजी है। तो आई थिंक दोनों में बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पे सोने में 85,900 के करीब बाय कर सकती है 86,500 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी अगर डिप मिलता है अराउंड 96,200 तो बाय कर सकते हैं 97,000 के टारगेट के लिए। क्या तो सिल्वर पर यानी चांदी पर खरीदारी की राय 97,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा कच्चे तेल, यहां पर हल्की सी बढ़त पिछले कुछ दिनों में दिखी है, $76 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में। इस यहां पर किस तरह की रणनीति बनाएं और कौन सा ट्रेड बनेगा? क्रूड ऑयल में आई थिंक एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि कल यूएस के जो एपीआई के डेटा है इन्वेंट्री, तो वो थोड़े बढ़ के आई है। तो उसकी वजह से इवनिंग सेशन में हमने थोड़े बिकवाली देखी है। और फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं 6350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कच्चा तेल बेच के चल सकते हैं 6320 के करीब 6250 के टारगेट के लिए। क्या तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय 6,250 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? हर रोज सुबह कुछ टैरिफ वॉर के रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आ रही है, लेकिन कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहां पर कौन सा ट्रेड बनेगा? आपकी बात सही है। देखिए, टैरिफ की वॉर की वजह से काफी अनसर्टनिटी है। बट एक जिंक है जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, डिमांड थोड़े कम हो रहे हैं और उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक में बिकवाली की राय होगी 270 के करीब 264 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। पर बिकवाली की राय 272 के स्टॉप लॉस के साथ 264 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।